अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में कि आज के दिन को उसने फिर से हमारे जीवन में जोड़ा। अपनी बड़ी करुणा और दया में एक नया दिन दिखाया और इस कारण से हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। और इस कारण से परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे जीवन में दिया ताकि उसके चरणों में बैठकर अपने जीवित परमेश्वर की ओर हम दृष्टि लगाएं और उसके किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और इस कारण से आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेंगे। आज के दिन में एक वचन को हम ध्यान देंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 50 अध्याय उसका 23 पद, साम 50 वर्ष 23, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ, आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा और दया के लिए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी दया अमर है। आपकी कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन के लिए जो प्रतिदिन हमें मन फिराना सिखाती है। और प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर अवसरों के लिए जो आप हमारे जीवन में लगातार देते आ रहे हैं, ताकि हम आपकी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाएं, आपकी दृष्टि में समझदार बन जाएं और आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने लगे। आप हमसे प्रसन्न हों। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, इस पढ़े हुए वचन के लिए। आप परमेश्वर, हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं इन वचनों को समझने के लिए। और इसलिए हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए बोलने के लिए मेरी, और वैसे मेरे प्रियों को सुनने के लिए, और हर एक का हृदय खुले कि आपका पवित्र वचन हर एक के हृदय के अंदर जगह पाने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। इसलिए आज के समय को, संगति को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, स्नेह ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि उसने एक अवसर दिया कि हम सब प्रभु की महिमा कर सकें। यद्यपि हम दूर दूर हैं, अलग अलग जगहों में हैं, परंतु एक मन और एक चित्त होकर के उस पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर के प्रभु की महिमा करेंगे। और जो अपनी बड़ी दया और करुणा को हमारे जीवन में उंडेला, दलदल के कीच में से जो पापों का था, हम फंसे हुए थे मनुष्य बनकर के, मनुष्य की रीति पर चलते हुए प्रभु ने हमें निकाला है, और इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे और सदा उसके अधीनता में रह करके उसकी महिमा
के गीतों को गाएंगे और सीखेंगे कि हमको इस जीवन के मार्ग में और कैसे चलना है और उसकी ज्योति को अपने जीवन के द्वारा से चमकाएंगे। आइए इस गीत को गाएंगे, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। जीवन जल की नदियाँ मुझसे
हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और बहन त्रिवेणी एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगी, उन्हें अवसर होगा। सबको जय मसीह की। मैं भी जीवित प्रभु यीशु मसीह का मैं महिमा करना चाहती हूँ। आज प्रभु फिर से मुझे एक बार खड़ा किए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ।
कि मैं कहाँ से गिरी थी, प्रभु के मार्ग में नहीं थी, मैं भटकी हुई थी और मैं किसी प्रकार से प्रभु के योग्य नहीं थी। लेकिन आज प्रभु ने मुझे उस संसार से चुना और अपनी महिमा में लेके आए। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको ज़्यादा सुंदर प्रभु की महिमा में गीतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और सचमुच में अपने प्रभु के चरणों में हम आते हैं, गिरते हैं, उसको प्रणाम करते हैं ताकि वो प्रभु परमेश्वर हमको और ऊंचे पर उठाना चाहते हैं, अपने समान बना देना चाहते हैं ताकि हर समय हम भी ऊंचे पर रहें जहां हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु रहते हैं। यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हम सबों के लिए। और इसलिए धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का जो लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता कर रहे हैं और हमारे जीवन को दिखाते चले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर हमारे जीवन में हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव नहीं है, उन सब चीज़ों को हमको दिखाते चले जा रहे हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और अनुग्रह भी दे रहे हैं कि उन पापों को हम मानकर प्रभु यीशु के लहू से धुल रहे हैं। वो धोना चाहता है पूरी रीति से और इस प्रकार से लगातार हमको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और पूरी छुटकारा देना चाहते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य यही था। परमेश्वर ने कहा था मत्ती 1:21 में, जो नए नियम में पहली प्रतिज्ञा है हमारे लिए, अपने परमेश्वर के लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को के अनुसार चलना चाहते हैं, जो लोग उस जीवित परमेश्वर की खोज में हैं, उनके लिए 1:21 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का, शरीर में आने का एक ही उद्देश्य था मेन, और वो उद्देश्य ये था वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाना चाह रहा था, छुटकारा दिलाना चाह रहा था। जो लोग पापों के बंधन में जकड़े हुए हैं, खोए हुए हैं और शैतान की गुलामी में फंसे हुए हैं, उनको पूरी रीति से उद्धार देना चाह रहा था। उद्धार मतलब होता है छुटकारा या डिलीवरेंस, मतलब पूरी रीति से छोड़ा देना चाहता है। ये प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का उद्देश्य था। अपने लोगों को बुलाए, पापों को क्षमा करे, और अपने लोगों को उनके पापों को क्षमा करते हैं। और उसके बाद केवल क्षमा नहीं करते हैं, परंतु जैसा कि हम लगातार देखते चले आ रहे हैं परमेश्वर के वचन में, कि और आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो दैनिक जीवन में जो परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहारिक जीवन जो होता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य, बातें, सोच विचार, जो उनको भी हमारे जीवन से निकाल देना चाहते हैं, छुटकारा दे देना चाहते हैं, ताकि पूरी रीति से एक दिन हम अपने प्रभु यीशु के स्वभाव में ढल जाएं, उसके समान बन जाएं। ये उसका उद्देश्य है, हमको बनाने की, हमें बुलाने के पीछे। और इसी कारण से
परमेश्वर हमारी सहायता करते चले जा रहे हैं। इसलिए आज के दिन में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कई बार हमको उन चीज़ों से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है। कई बार परमेश्वर के लोग उन्हीं बातों में, उन्हीं बुराइयों में लगातार पड़े रहते हैं, उसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते। उसका कुछ कारण है, और हम इस बात को तो जानते हैं कि शैतान जो है हमारा विरोधी है, शत्रु है, और इस कारण से वो हमको संघर्ष करना पड़ता है। शरीर हमारा शत्रु है, हमारा खुद का शरीर, और इसलिए हमको संघर्ष करना ही पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो पद हमने पढ़ा भजन संहिता 50 का 23 पद में, वहाँ पर ये बहुत सुंदर वचन है। यहाँ ये लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अर्थात जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, ये आत्मिक जीवन में या जब कभी हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसकी आराधना करने के लिए आते हैं, तो ये 3 बातें बार बार हम जोर देते हैं इन बातों को कि स्तुति, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप। लगातार ये बोलते हैं कि हम उसकी स्तुति करेंगे, उसका प्रेजिंग करेंगे, प्रेज करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। परंतु तीनों शब्द एकदम अलग ही अलग है। और आजकल जितने भी प्रेज एंड वर्शिप बोलते रहते हैं, एक्चुअल में केवल प्रेज होता है, थैंक्स गिविंग और प्रेज होता है, वर्शिप नहीं होता है, आराधना नहीं। उसको आराधना को हुई प्रेजिंग बोल देते हैं। आराधना एकदम अपने आप में अलग चीज है। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि उसकी महिमा और उसका धन्यवाद। जब परमेश्वर का एक व्यक्ति धन्यवाद करने लगता है, उसकी महिमा करने लगता है, तभी उसको छुटकारा मिलता है। और यदि उसका धन्यवाद नहीं किया, और इस बात को हम अपने जीवन से भी देख सकते हैं कि आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर के लोग धन्यवाद बहुत ही कम देते हैं परमेश्वर को। प्रार्थना खूब करते हैं, प्रार्थना तो है ही, इसके साथ प्रार्थना करते हैं, परंतु धन्यवाद नहीं देते। ये कुछ परमेश्वर के कुछ वचनों में और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं धन्यवाद के साथ, और तब वो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, इस बात को हम आज के दिन में देखेंगे। जैसे कि नए नियम के अंदर प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, उसके विषय में हम पाते हैं लूका 17 अध्याय, लुक्स गॉस्पेल 17, हाँ, उसका 11 पद से दिया हुआ है, जहाँ पर पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इसको समझेंगे। यहाँ पर कुछ 10 कोढ़ी लोग थे। प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे, सामरिया और गलील के बीच से होकर, और तब जब वो किसी गांव के पास पहुंचे तो दूर से ही 10 कोढ़ी लोग खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकार रहे थे। क्यों?
क्योंकि कोढ़ी लोगों को पास में आना नहीं था। कोढ़ी लोग पास में नहीं आते थे। कोई भी गांव के, नगर के बाहर उनका कोढ़ी खाना होता था, और आज भी ऐसा होता है। ये सब बाइबल की बातें हैं। आज भी कोढ़ियों के बीच में, लोगों के बीच में कभी भी नहीं रखते। यदि गांव में किसी को भी कोढ़ आया है तो गांव के एकदम बाहर उनका एक कुटिया बना देते हैं, झोपड़ी बना देते हैं, और वहीं रखते हैं। घर के लोग उनको सुबह शाम भोजन की व्यवस्था करते हैं उनके लिए। आज भी ऐसा है। ये बाइबल की बातें हैं, व्यवस्था की बातें हैं। तो इस कारण से जब प्रभु यीशु उधर से होकर चले जा रहे थे, तो देखिए 12 पद में क्या लिखा है, 12-13 पद में, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हाँ, तो बहुत ऊंचे स्वर से, क्योंकि प्रभु यीशु दूर से चले जा रहे थे, बहुत ऊंचे स्वर से उन्होंने पुकारा, प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि हम पर दया करें। वो लोग शुद्ध होना चाहते थे, वो चंगाई प्राप्त करना चाहते थे। और तब 14 पद, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते वे शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु ने बस कहा जाओ, वो तुरंत वो चंगे नहीं हुए, परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ और याजकों को दिखा दो। अब उनको नगर से अंदर जाना था, याजकों के पास, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि ये नियम था। कोढ़ यदि ठीक हो गया तो याजकों को दिखाना होता था। और ले व्यवस्था 13 और 14 अध्याय में हम कोढ़ के विषय में बहुत अच्छे से वहां पर दिया हुआ है कि कोढ़ी लोग कैसा करते थे, किस किस चीज को कोढ़ बोलते थे, कैसा कैसा कोढ़ होता था। और तब प्रभु यीशु ने जैसा कहा, और उन्होंने यहाँ पर तो वो जाते ही जाते, और पता नहीं कितने दूर उनको जाना था, कितने दूर में उनका कुटिया रहा होगा। निश्चित रूप से 5, 6, 7, 8 किलोमीटर जाते 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 और सबके सब चंगे हो गए। अब जब सब चंगे हो गए तो यहां पर लिखा हुआ है कि 15 पद, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हाँ देखिए, वो वहीं से जहां से चंगा हुआ एक जने, और पता नहीं 3-4 किलोमीटर जा चुके होंगे, क्योंकि याजकों को दिखाना था उनको। और जाते ही जाते 10 चंगे हो गए। प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या 10 चंगे नहीं हुए क्या? क्योंकि एक जने लौटा और बाकी लोग 9 लोग नहीं लौटे। चंगाई को उन्होंने भी प्राप्त कर लिया, और क्योंकि उनको वापस आना था प्रभु यीशु के पास। कितने दूर चले जा चुके थे लोग, अब फिर से लौटना था उनको 3-4 किलोमीटर। और वो लोग सोचे होंगे कि अब हम चंगे तो हो गए, अब प्रभु यीशु की हमको क्या आवश्यकता। हाँ, याजकों को दिखा देंगे हम। क्यों? क्योंकि उस समय याजकों को दिखाकर उनको प्रमाणित करना पड़ता था। वो लोग, याजक लोग प्रमाणित करते थे कि हाँ, अब इनमें कोई कोढ़ का लक्षण नहीं, ये प्रमाण पत्र है कि इनके पास अब कोई कोढ़ नहीं, इनके शरीर में कोई कोढ़ नहीं, अब ये लोग पूरा नॉर्मल है, सामान्य मनुष्य के समान हो गए हैं। इसलिए उनको लोगों का प्रमाण चाहिए था बस कि वो लोग चंगे हो गए, और इसलिए याजकों को उन्होंने दिखा दिया होगा। परंतु एक जने के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, वो उसी समय से जहां पर जो चंगा हुआ था, पता नहीं कितने किलोमीटर से, वो परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु यीशु की महिमा करते हुए वो वहां तक लौट गए जहां पर प्रभु यीशु थे। और उसके बाद पढ़िए, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हाँ। और वह सामरी था। हाँ देखिए, जैसा ऊंचे स्वर से प्रार्थना किया था,
शुरू में, वैसे ही ऊंचे स्वर से धन्यवाद देने के लिए भी वो प्रभु यीशु के पास आ गया। केवल एक जने, और वो कौन था? सामरी था, लिखा है। देखो, यहूदी नहीं था वो सामरी था। बाकी लोग सब यहूदी लोग थे, और इस कारण से वो लोग चंगाई को प्राप्त कर लिए, परंतु अब उनको धन्यवाद देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए हाँ, इसने क्या किया, लिखा है 16 पर, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हाँ आगे। तो धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। थोड़ी देर के लिए हम डिस्टर्ब हो गए, बाधा उत्पन्न हुआ, और नेट कनेक्शन के कारण से हुआ, परंतु तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा कर दिए, परंतु उनमें से केवल 9 लोग वापस हुए, और वो 9वां एक जने वापस हुआ। प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या 9 लोग चंगे नहीं हुए, तो फिर वो लोग क्यों नहीं आए? अर्थात उस परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उसको धन्यवाद करें, उसके सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, चंगाइयों के लिए। और तब वो प्रभु यीशु के चरणों में आया, मुंह के बल गिर गया और उसका धन्यवाद करने लगा। और वो परदेशी व्यक्ति था, अर्थात यहूदी नहीं था। और तब प्रभु यीशु ने कहा, 19 पद, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। इसका मतलब वो तो चंगा हो ही गया था पहले ही, और धन्यवाद दे रहा है प्रभु को। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि वो पहले 10 लोग चंगे हुए, किसमें? शरीर में। शरीर का कोढ़ उनका समाप्त हो गया, प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। परंतु जब ये धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के पास लौटा, प्रभु के चरणों में आया, धन्यवाद करने लगा, और तब प्रभु यीशु ने कहा कि जिसको मैं निश्चित रूप से ऐसा समझता हूँ कि अब तू चंगा हो गया, मतलब आत्मा भी चंगा हो गया या बच गया, उद्धार पा गया। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया या तुझे बचा लिया पापों से तुझको छुड़ा दिया। तो बाकी लोग 9 लोग चंगे अवश्य हो गए, परंतु शरीर में चंगे हुए, आत्मा में चंगे नहीं हुए, उद्धार नहीं पाए, पापों की क्षमा नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के लोगों के पास आते हैं रोगों से चंगाई के लिए, और बहुत से लोग चंगे हो भी जाते हैं, परंतु उसके बाद प्रभु यीशु के पास लौटते नहीं हैं, प्रभु यीशु के चरणों में आते नहीं हैं पूरी रीति से छुटकारा पाने के लिए, अंदर की चंगाई के लिए, आत्मा में चंगाई के लिए, या पापों से छुटकारे के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो धन्यवाद, प्रार्थना के साथ उस जीवित परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद, और चूंकि पांव में गिर गया, मतलब उसको दंडवत कर दिया, इसी को आराधना बोलते हैं। और पांव में गिर गया, वो जीवित परमेश्वर के चरणों में आ गया प्रभु यीशु के, और उसको दंडवत किया, और तब वो पूरी रीति से चंगा हो गया। बाकी 9 लोग केवल शरीर में चंगे हुए, और केवल चूंकि शरीर में चंगे हुए, अंत में जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन वो जाएंगे कहाँ? हमेशा के लिए आग में।
देखिए, शरीर की चंगाई, केवल शरीर की चंगाई मनुष्य को नरक दंड से नहीं बचा पाएगा कभी भी। रोग बीमारी कभी भी किसी को नरक नहीं ले जाएगा। पाप ले जा रहा है मनुष्य को नरक। आज लोग शरीर की चंगाई के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परंतु आत्मा की चंगाई या पूरा पूरा उद्धार, पापों की क्षमा, छुटकारे के लिए परेशान नहीं होते हैं। तो हमने देखा वहाँ पर यश भजन संहिता 50 का 23 पद में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उस जीवित परमेश्वर की महिमा करता है, उसका प्रेजिंग करता है, और निश्चित रूप से चूंकि उसका जीवन वो प्रभु ने बदल दिया, बहुत सुंदर जीवन हो गया। अब अपने जीवन में लगातार वो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार या छुटकारे को अपने जीवन में लगातार वो देखता ही चला जाएगा। ये मतलब है उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला वो छुटकारे को देखता चला जाएगा, अपने जीवन में उद्धार को देखता चला जाएगा। मतलब हर छोटी छोटी उन बातों में उद्धार पाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। केवल धन्यवाद करने का 50 अध्याय का उसी का 14 और 15 पद भी पढ़िए, भजन 50 का। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने देखिए, पाएगा। यहाँ पर वो बार बार वो परमेश्वर का जन बोल रहा है, हर उनके लिए बोल रहा है जो लोग अपना बलिदान चढ़ा देते हैं। धन्यवाद का बलिदान, वो यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, और तब फिर वो छुटकारा दिला देगा। वो हर चीजों से छुटकारा मिलेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसा भी संकट आएगा लोगों के जीवन में, जैसे परेशानियां आती है, लोग परेशान हो जाते हैं और धन्यवाद करने के बदले, परमेश्वर की महिमा करने के बदले कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार वो जीवित परमेश्वर पर ही वो दोष लगाना शुरू करते हैं कि उस परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, उसने कुछ भी नहीं किया। हम उसके चरणों में आए, परंतु उसने क्या किया हमारे जीवन में? देखिए, कोई धन्यवाद नहीं है। वो क्या किया बोल रहे हैं, वो जीवित हैं, परमेश्वर ने जीवित रखा है, वो कम समझ रहे हैं वो लोग, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते परमेश्वर को। ऐसे ही और एक उदाहरण हम देख सकते हैं, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, यहाँ पर यहोशापात राजा था, यहूदा का राजा, और इसके विरोध में एदोम के लोग, और 10 पद में लिखा है कि अम्मोनी, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग इनके विरोध में थे और इन पर युद्ध करना चाहते थे, इनको डराना चाहते थे। और यहाँ पर यहोशापात डर भी गया। अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहोशापात डर गया, और डर कर एक काम बहुत अच्छा किया उसने कि 3 पद में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, वो डर गया, जरूर डरा, वो शत्रु को देखकर डरा, परंतु विस्मित नहीं हुआ। यहाँ पर परमेश्वर की खोज करने लग गया, परमेश्वर की खोज किया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा दिया। सब लोगों को कहा, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, कि सब के सब उपवास करो, परमेश्वर के चरणों में आओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, और तब
वो प्रार्थना भी करने लगा, सबके सामने में प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते 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 जो हम देख रहे हैं अपना विषय जो है छुटकारा, इसलिए केवल उसी भर को देखेंगे। यहाँ पर भी प्रार्थना करते करते उसने ये लास्ट में ये प्रार्थना किया, 12 पद, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा, या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हाँ देखिए, बहुत सुंदर उसने प्रार्थना किया। और परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। जब कभी भी हमारे जीवन में चाहे कैसे भी विपत्तियां आए, कोई भी समस्या आ जाए जिसे हमको डर लगे, परमेश्वर की ओर देखना है। यहाँ पर ये राजा ने कैसे प्रार्थना किया, परमेश्वर से पहले तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण किया, उसके सामर्थ्य को उसने बताया कि हे परमेश्वर, तूने ऐसे ऐसे सामर्थ्य दिखाया है अपने लोगों के बीच में, अद्भुत काम तूने किया है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है और तेरी प्रतिज्ञाएं बड़ी अद्भुत है। और तब फिर यहाँ पर उसने प्रार्थना किया, उसने उसके सामने तो हमारा तो बस नहीं चलता। देख कैसे प्रार्थना कर रहा है, हमारा तो कोई बस नहीं चलता, अर्थात हम पूरी रीति से निर्बल हैं प्रभु, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, हम कुछ भी अपने आप से हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारे पास अपनी योग्यता, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ऐसी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, हमारा तो कुछ भी बस नहीं चलता है और हमें कुछ सूझता भी नहीं। कई बार ऐसी परिस्थितियां जब आती है मनुष्य के जीवन में, अचानक कोई संकट आ गया, अचानक कोई क्लेश आ गया, तो ये सही है, हम बस नहीं चलता, हम क्या करें प्रभु, कुछ सूझ नहीं रहा है हमको, तो करें तो करें क्या, क्योंकि संकट आ गया है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कुछ सूझता नहीं, हमारे पास कोई बुद्धि और समझ नहीं है। ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। और चूंकि अपने पास कोई योग्यता नहीं है, हमें कुछ सूझता भी नहीं है, हमारे पास कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, हे परमेश्वर, इसी कारण से हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, क्योंकि तू ही सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब पूरी रीति से उस परमेश्वर की ओर देखने लग गया, सारी परिस्थितियों से हटकर। और जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से प्रार्थना किया और इन बातों को उसने स्वीकार किया कि नहीं परमेश्वर, कि हम कुछ भी नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं प्रभु। जैसे ही परमेश्वर के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे पास कोई ज्ञान और बुद्धि नहीं है परमेश्वर, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है प्रभु कि मैं इस काम को कर सकूं जिससे आप प्रसन्न हो, या जिससे मैं शत्रुओं पर जय प्राप्त कर सकूं, शैतान पर, अपने आप पर, अपने शरीर पर जय प्राप्त कर सकूं, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और बहुत सुंदर भजन में हम पढ़ते हैं, भजन 121 का 1 पद में, मैं यहोवा की ओर, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। बस वही है सब कुछ, सहायता मिलेगी तो जीवित परमेश्वर से ही मिल सकती है। और इस कारण से हमको कहीं भी आंखें नहीं लगाना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। अक्सर होता ये है, जब भी कोई संकट आए तो मनुष्य किसी मनुष्य पर भरोसा करने लग जाता है, कि किसी मनुष्यों पर देखने लग जाता है कि शायद वो मेरी सहायता करेंगे, कि वो भाई या वो बहन
मेरी सहायता करेंगे, या अपने और रिश्तेदार, यदि कोई बहुत प्रभावशाली कोई व्यक्ति है तो वो शायद हमारी सहायता कर देंगे। और इसी कारण से परमेश्वर जब देखता है कि इनका भरोसा पूरी रीति से मेरे ऊपर नहीं है, कहीं कहीं पर है, वो परमेश्वर करने देता है, जाओ करो। और तब फिर हारे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर यहोशापात ने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर ने जब ऐसी प्रार्थना किया उसको हियाव दिया। क्या हियाव दिया? 15 अध्याय का ये आखिरी लाइन पढ़िए, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने उसको हियाव दिलाया। जब ऐसी प्रार्थना किया उसने, तो परमेश्वर ने उसको हियाव दिया। मत डरो, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे विरोध में अम्मोनी, मोआबी, सेईर के लोग सब चले आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है और तुम बहुत कम लोग हो, परंतु तुमको डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परंतु इसके बाद भी अब यहाँ पर उनको जय नहीं मिल गया। अब देखिए जय कैसे हुआ, जय कैसे मिला उनको। 21 पद पढ़िए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ, देखिए बड़ा अद्भुत काम उसने किया। ये असाधारण काम है ये। मतलब ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं कि सेना के लोग जो हथियार बंद हैं, तलवार सांग भाला लिए हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राजा ने क्या किया? वो क्वायर को सामने ले आया। जो लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी गीतों को गा सकते हैं। और कैसे लोग होना चाहिए वो? हाँ, निश्चित रूप से जो पवित्रता से शोभायमान हो, पवित्रता से शोभायमान होना चाहिए उनको। जब प्रभु की महिमा करते हैं हम, और यदि पवित्रता से शोभायमान नहीं है, अर्थात वो वस्त्र नहीं है जो पवित्र करे, जो हमको पूरी रीति से ढांपे, उद्धार का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, तो परमेश्वर वो काम नहीं करेगा। तो यह यहोशापात राजा ने ऐसा किया कि उनको आगे लाया, एकदम फ्रंट में लाया, हथियार बंदों के आगे। अब तुम लोग गीत गाते चलो, परमेश्वर की महिमा गाओ। और इन्होंने गाना शुरू किया, गीत गाए और यह कहते हुए स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो। देखो अभी छुटकारा नहीं मिला है उनको, अभी उनके शत्रु लोग भागे नहीं हैं, वो लोग चढ़ाई करते ही चले आ रहे हैं, उनको घेरते ही चले आ रहे हैं। परंतु ये परमेश्वर के लोग कर क्या रहे हैं? उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। काहे के लिए? परमेश्वर तूने हमको छुटकारा दे दिया। पूरा विश्वास के साथ उसकी महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। फिर 22 पद में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखिए कैसे लड़ाई हो। ये हथियार बंदों को तो हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, बस वो लोग चलते चले गए, क्वायर के पीछे पीछे चलते चले गए। एक गाने वाले ये लोग थे, परमेश्वर की महिमा करने लगे बड़े धन्यवाद के साथ। ओ परमेश्वर, तू हमारा योद्धा है, युद्ध आपका है परमेश्वर। और निडर होकर उसकी महिमा करने लगे, स्तुति करने लगे, उसका धन्यवाद करने लगे, उनको मिल गया छुटकारा। देखिए धन्यवाद में कितना बड़ा सामर्थ्य है परमेश्वर का, इतनी बड़ी शक्ति है।
धन्यवाद करें। यदि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर का किया हुआ छुटकारे को वो लोग अपने जीवन में देखते चले जाएंगे। फिर वो परमेश्वर कैसे छुड़ाता चला जाएगा उनको, वो अनुभव करते चले जाएंगे परमेश्वर का धन्यवाद करते करते। जबकि होता ऐसा नहीं है। जहाँ कुछ संकट में आए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, केवल प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर कब होगा, कब होगा, कब होगा, ये कैसे होगा। साथ ही साथ अपने पर भी भरोसा कर रहे हैं, दूसरों पर भी भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा नहीं कर पाते। इसी कारण से समस्या होता है। एक उदाहरण और देखेंगे योना नबी की पुस्तक में से। यहाँ पर ये योना जो परमेश्वर ने उसको नीनवे नगर को भेजा था, परंतु क्योंकि नीनवे के लोग बहुत ही दुष्ट लोग थे और परमेश्वर की इस जन योना के अनुसार उनको नाश हो जाना चाहिए था, परमेश्वर को नाश करना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत ही दुष्ट लोग हैं। इस कारण से परंतु परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है, वो मनुष्य को एक बार अवसर अवश्य देता है, इससे पहले कि उनके जीवन में दंड लाए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इस जन को, इस नबी को उनके बीच में भेजा कि जाओ प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, उनको बता दो 40 दिन के अंदर ये नीनवे नगर नाश हो जाएगा। और तब फिर वो जान रहा था कि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, सही में ऐसा कर देगा वो और बचा लेगा। वो नहीं चाहता था कि ये बचें और इस कारण से वो भाग गया। परंतु जो हम आज अभी देखना चाह रहे हैं, मेन परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि योना जो है मछली के पेट में, मछली ने बड़ा सा मछली उसको निगल लिया, लिखा है। और 10 पद पढ़िए, 1 अध्याय का 17 पद। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। देखिए, वो मगरमच्छ के पेट में योना 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 2 अध्याय का 1 पद। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, देखिए, 3 और दिन और 3 रात वो पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से प्रार्थना किया। तो 3 दिन और 3 रात वो कर क्या रहा था? मछली के पेट में इतना संघर्ष क्यों कर रहा था वो? मतलब अपना छुटकारे का उपाय देख रहा था वो, या शायद कुड़कुड़ाता रहा होगा, बड़बड़ाता रहा होगा, परंतु इससे उसका काम चला नहीं, काम नहीं बना। और उसका क्रोध तो था ही, उसके बाद भी था, हम देखते हैं इसमें 4 अध्याय में। परंतु उसके बाद भी उसका मन शायद 3 दिन और 3 रात तक परमेश्वर की ओर नहीं उठा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं 3 और दिन 3 रात के बाद, यहां पर लिखा है तब, मतलब जब 3 दिन और 3 रात बीत गया, मछली के पेट में समुद्र के तह तक चला गया वो, और मूर्छा खाते खाते तड़प रहा है, इधर से उधर हो रहा है, लौट रहा है। आज मनुष्य की यही दशा है। आज मनुष्य ऐसी दयनीय दशा में पड़े रहते हैं, अपना प्रयास करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उस जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाते, उससे प्रार्थना नहीं करते। परंतु जब ये पूरी रीति से जब मूर्छित होने लगा, तब योना ने परमेश्वर से प्रार्थना किया
और संकट में उस परमेश्वर की दुहाई दिया और प्रार्थना करते 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 उसके बाद भी और उसको छुटकारा ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है। और तब 9 पद में पढ़िए, 9वां पद। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, तब उसने जब पूरा अपना प्रयास कर लिया, आज मनुष्य ऐसी होता है और परमेश्वर ऐसे ही करने देता है मनुष्य को। तुमको जितना प्रयास करना है कर लो, अपना जिन पर भरोसा करना है तुमको कर लो, और जब पूरी रीति से थक जाओगे, हार जाओगे, और तब मेरी ओर देखोगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर योना प्रयास करता रहा और मूर्छा खाने लगा, और तब उसको निश्चित रूप से लगा कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। काहे के लिए? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भलाई चाहता है मनुष्य की, बुराई कभी भी नहीं चाहता। और धन्यवाद देने लगा, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा प्रभु, अब बस हो गया। अब कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना और जैसा भी संकट है मेरे जीवन में, इनको हटकर अब आपकी महिमा करना है, मुझको आपका धन्यवाद करना है। जैसे ही वो धन्यवाद देने लगा, और अंदर ही अंदर जो भी मैंने सोच लिया इतने 3 दिन और 3 रात के अंदर, प्रभु अब मैं क्या करूंगा, क्या करना है मुझको, उसका अवश्य मैं पूरा भी करूंगा। तब 10वां पद पढ़िए। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी। देखिए यहाँ पर भी जब योना प्रार्थना तो कर रहा था यहाँ पर, परंतु जब तक परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू नहीं किया उसने, जब वो धन्यवाद देना शुरू किया परमेश्वर को, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर निगल दिया, उगल दिया। देखो परमेश्वर वो आशा करता है अपने लोगों से कि उस पर पूरा भरोसा करें। पूरा भरोसा करें कहने का मतलब, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम प्रार्थना करके किसी चीज को मांगते हो तो विश्वास कर लो कि हो गया, और तब वो हो जाएगा। देखो विश्वास कर लो कि हो गया, मत्ती 11 में है, विश्वास कर लो कि हो जाएगा या हो गया, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, विश्वास कर लो, पूरी रीति से कर लो। तुमने मांगा है परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर की ओर तुमने दृष्टि लगाई है, उससे प्रार्थना किया है तुमने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुमने उस पर भरोसा किया है, और इसलिए विश्वास कर लो पूरी रीति से कि वो हो गया, और तब फिर वो हो जाएगा। बिल्कुल हम यहाँ पर योना के जीवन में देखते हैं, और जैसे ही धन्यवाद देने लगा वो परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा करने लगा प्रार्थना के साथ साथ, तब परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दिया कि अब इसको स्थल पर उगल दो, और छुटकारा मिल गया उसको। इसी प्रकार से आज हमको भी छुटकारा तभी मिलेगा। एक सुंदर पद नए नियम के अंदर हम पढ़ते हैं, और फिलिपियों 4 अध्याय में लिखा है कि 5वां 6वां पद में लिखा है क्या, किसी बात की चिंता मत करो। देखिए आज मनुष्य चिंतित परेशान है दुनिया में, और हो गई, और खासकर प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग के जीवन में तो और ज्यादा संकट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, उसने कहा है कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है, संसार में तुमको क्लेश हो गई, संसार में तुमको क्लेश हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे चल रहा है। मैं संसार का नहीं हूं, तुम भी संसार के नहीं हो,
क्लेश तो होगा ही, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया। तो क्लेश तो होगा ही, तो करना क्या है? जब भी क्लेश हो, जब भी समस्याएं आए जीवन में, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएं, कुछ ना सूझे हमको, करना क्या चाहिए? यहाँ पर क्या लिखा है 6वें पद? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ना देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है? तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी निवेदन, विनती। विनती मतलब किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो मांग रहे हो प्रार्थना में, परमेश्वर से निवेदन कर रहे हो, नहीं प्रभु ये मेरे को चाहिए, ये मेरे होना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, यहाँ पर मेरे जीवन में समस्या है। तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन कैसे जाना चाहिए परमेश्वर के पास? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ मतलब उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दो बोल रहा है परमेश्वर। जो भी संकट आ गया, जो भी क्लेश आ गया, जो भी विपत्ति आ गई जीवन में, या रोग बीमारी आ गया जीवन में, उसके लिए क्या दो बोल रहा है परमेश्वर? धन्यवाद दो पहले, उसके लिए धन्यवाद दो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। क्यों? क्योंकि आपकी यही इच्छा है अपने लोगों के लिए। उसने कहा कि 1 थिस्सलुनीके 5:18 में कहा है, सब बातों के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है, अपने लोगों के लिए सब बातों के लिए धन्यवाद दो। परंतु यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है कि धन्यवाद के बदले कहाँ यही भी संकट आए तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि उसने मुझको क्यों जबरन ऐसा कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। मान लो किसी ने किसी पर दोष लगा दिया, परमेश्वर के लोगों पर कोई बुरी बुरी बातों से दोष लगा दिया, तो परमेश्वर के लोग करते क्या हैं? धन्यवाद करने के बदले, उसकी महिमा करने के बदले निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, और ज्यादा हुआ तो खुद भी बुराई करना शुरू कर देते हैं, दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, और इस कारण से वो छुटकारे को पाते नहीं है। वो छुटकारा जो मिलना चाहिए, वो छुटकारा उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को वहां पर लगाओ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, आप जीवित परमेश्वर हैं, आपने मेरी सहायता किया प्रभु। तब क्या लिखा है? तब 7वां पद फिलिप्पी 4 का, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखो, तब यहाँ पर लिखा, तब जब धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, प्रार्थना के साथ धन्यवाद, उसकी महिमा करते हुए जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तब परमेश्वर मनुष्य के हृदय को शांत कर देता है, शांति दे देता है। धन्यवाद भर गया ना, क्योंकि धन्यवाद आ गया परमेश्वर के लिए। नहीं प्रभु, धन्यवाद हो आपको। इन सब परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपके चरणों में आता हूं प्रभु। और तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, मनुष्य के वश की बात नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा। ये परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर ही के लोग ही जानते हैं, जो लोग उसके मार्ग में चलते हैं। तब समझ से परे परमेश्वर की शांति मनुष्य के हृदय के अंदर राज्य करती है। उल्टा एक उदाहरण देखेंगे, रोमियो 1 अध्याय 5 मिनट और देखेंगे, उसका 21 पद पढ़िए, 1 अध्याय का। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। देखिए, बहुत विषय में लिखा हुआ है
कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया। इसी कारण से क्या हो गया, लिखा है, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखो, परमेश्वर के लोग जब उस जीवित परमेश्वर को जान गए हैं अपने अनुभव से, उसके छुटकारे को, उसके पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिए हैं, उद्धार का आनंद का अनुभव कर लिए हैं, और उस जीवित परमेश्वर को जान गए हैं। को कैसा परमेश्वर है, कैसा प्रेमी परमेश्वर है, उसको जानने पर भी उसके योग्य, परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई यदि नहीं करेंगे तो होगा क्या, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो जाएगा, और आखिरी में क्या हो जाएगा, 28 पद से आगे लिखा हुआ है, पूरी रीति से पाप में डूब जाएंगे, पूरी रीति से पाप का जीवन हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की योग्य हमको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, दुखों में भी भला परमेश्वर है। राजा दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं भजन 119 का 67 में कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। काहे के लिए? इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हाँ, और उसका 67 कौन सा 71? हाँ, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये ऐसा धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को। मेरे जीवन में जब तक दुख नहीं आए थे प्रभु, देखिए परमेश्वर के लोगों के जीवन में दुखों को आने देता है परमेश्वर। देखो, परमेश्वर आने देता है, रोकता नहीं है। यदि दुख आ रहे हैं तो परमेश्वर आने देगा। क्यों? क्योंकि हमको वहां पर दुखों में भी और इस योग्य बनाना चाहता है कि उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें, उसकी महिमा बड़ाई तारीफ कर सकें। यहाँ पर परमेश्वर के जन धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा, वो बोल रहा है कि मैं भटक रहा था प्रभु, इस संसार में खो गया था, अपने विचारों में खो गया था, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, परंतु तू भला परमेश्वर है। उसका धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को। तू भला परमेश्वर है, परमेश्वर तूने मेरे लिए भला किया, जिससे अब मैंने तेरी विधियों को सीख लिया। अब मैं जान गया प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी इच्छाओं को, तेरी योजना को अब मुझको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, हर एक बातों के लिए उसकी महिमा करना शुरू कर देते हैं। महिमा मतलब वो परमेश्वर कौन है, क्या है, उसका हम जितना भी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य करने वाला परमेश्वर। ऐसा करते हैं तो उसकी महिमा कर रहे हैं, प्रेजिंग इसको बोलते हैं। और जो कुछ भी उसने हमारे जीवन में किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करना है हमको। और तब फिर एक और उदाहरण, प्रथम कम 12 अध्याय देखिए, एक राजा के विषय हमने देखा पुराने नियम के अंदर कि वो परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर की दृष्टि लगाने लगा, उसकी महिमा करने लगा। और यहाँ पर भी एक राजा है, हाँ, हेरोदेस राजा है। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़ो। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, या तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। हाँ, और तब क्या हुआ? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। देख लो, ये भी राजा है, वो कीड़े पड़ के मर गया। वो क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। परमेश्वर की महिमा को अपना खुद ले लिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है आगे,
ऊपर में लिखा है कि सूर और सैदा के लोग और राजा की उससे हाँ उसे राजा उनसे अप्रसन्न था, क्योंकि वो अन्न और जो भी चीज है वो राजा की ओर से उनको मिलता था। परंतु चूंकि राजा अप्रसन्न हो गया, अब कैसे होगा? अब राजा को खुश करना है और राजा को ईश्वर बना देना है पूरी रीति से। उस राजा ही कोई बोलना है तू ही अन्नदाता है राजा हमारा, तेरे बिना तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब इन्होंने ऐसा ही किया। और तब ये हेरोदेस राजा राजगद्दी में बैठा हुआ है, वो राज की वस्त्र पहनकर उसका हृदय फूल गया और घमंड में आ गया कि मेरी महिमा हो रही। उसी समय लिखा है परमेश्वर के एक दूत आया, उसको मारा और उसी समय उसी पल कीड़े पड़कर मर गया। देखो, परमेश्वर की महिमा नहीं करने से ऐसा होगा, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करने से ऐसा होगा, परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर लेने से ऐसा होगा। परमेश्वर की महिमा कभी अपने ऊपर मत लीजिए, हमको नहीं लेना है अपने ऊपर। परमेश्वर ने कहा है पुराने नियम में जो यशायाह के नबी के द्वारा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। जो परमेश्वर की महिमा है, महिमा है। उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं किया। इसी कारण से पाप में डूब गए। यहाँ पर ये राजा हेरोदेस राजा कीड़े पड़कर मर गया। तो इस प्रकार से इन बातों को हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए बुलाया है। वो आया ही इसलिए कि वो छुटकारा दे पूरी रीति से। पूरी रीति से मतलब हर परिस्थितियों में किसी प्रकार से चिंता ना हो। लिखा है किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो बोल रहा है। आज मनुष्य चिंतित परेशान है, जीवन से निराश है, दुखी संसार में। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को रखा है ताकि उसके लोग एकदम आनंदित रहें, उनका हृदय शांति से भरा रहे, आनंद से भरा रहे उनका जीवन, और चिंतित और परेशान उनको होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस कारण से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें कि हम अपने जीवन को देखें कि क्या हमारा हृदय उस जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ है। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो जीवन का भी अनुभव करने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार यदि कुछ नहीं हुआ जैसे वो चाहते हैं, तो उस परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू करते हैं। ओ परमेश्वर क्या करेगा, उसने क्या किया मेरे साथ, कुछ नहीं किया। अरे इतना सुंदर जीवन दिया, एक एक पल का सांस दे रहा है, वो जीवित परमेश्वर है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, ये कम हो गया क्या? दाम देकर छुड़ाया लिखा है उसने। वो गुलामी में पड़े हुए थे शैतान के, वहां से छुड़ा दिया, ये कम हो गया क्या? क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं देना है? अब आगे हमारी प्रार्थना सुने या ना सुने परमेश्वर, हमको तो छुड़ाया है, उसके लिए तो हमको धन्यवाद देना ही चाहिए ना, उसकी महिमा तो करना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं करते, करके और संकट में पड़े ही रहते। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में कि इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि हमारे जीवन में उस परमेश्वर के लिए कितना धन्यवाद है, कितना हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिस्थितियों के लिए, और कितना हम उसकी महिमा करते हैं और कितनी उसकी आराधना करते हैं। आराधना का और कभी देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर हर एक को आशीषित करें। आइए गीत सुनेंगे और उसके बाद इस संगति का समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मैं भी सुंदर वचन के लिए जो आज हमने सुना,
और सचमुच में हमको हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता की स्तुति, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए। एक वचन यशाया उसके 30वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो अद्भुत परमेश्वर है वो हर समय हमें आवाज़ देते हैं। जब कभी हम दाएं या बाएं मुड़ने लगते हैं तो उनकी आवाज़ हमको सुनाई देती है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसलिए आइए उस परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे गीत के द्वारा। बहुत ही सुंदर गीत है, पुराना गीत है। धीमी आवाज़ आ रही है सोनी से। सचमुच में परमेश्वर की आवाज़ आज भी क्रूस से, सलीब से हर एक मनुष्य के लिए, हर उस मनुष्य के लिए है जो उस परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी रीति से प्राप्त करना चाहता है, उसकी शांति और आनंद से भरना चाहता है। आज भी वो आवाज़ पुकारती है, आज भी वो आवाज़ हमें अपने पास खींचती है। आइए इस गीत को सुनेंगे।
हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी, एक धीमी आवाज आ रही है सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से। धीमी, एक धीमी आवाज आ रही है सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, और जिसमें सच में परमेश्वर और धीमी आवाज़ से हम सबों को पुकार रहे हैं। क्यों उसकी ओर दृष्टि लगाएं, उस जीवित परमेश्वर की ओर देखें, उसके चरणों में दीन हों, चरणों में आकर टूटें और उसकी महिमा बढ़ाई करें। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें आज के दिन में। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए और मधुर मीठी आवाज़ के लिए, आपकी बुलाहट के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए जो मधुर सा मीठा है। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आप जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो मनुष्यों की समझ से परे हैं। हाँ प्रभु, आज लोग आपको नहीं जानते, परंतु आपने हम तुच्छों पर दया किया है प्रभु, कि आप जीवित सच्चे परमेश्वर को हम जान रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अनुभव कर पा रहे हैं। ये बहुत ही आपकी दया है, कृपा है। और भी चाहते हैं महान परमेश्वर कि हम और आगे बढ़ें और आपके समीप आएं और जयवंत जीवन जिएं इस संसार में, आपको प्रकट करें प्रभु यीशु अपने जीवन के द्वारा। ये आपकी इच्छा है। और इसलिए आज के दिन में प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किया कि हमको छुटकारा पाना है, हमको निराश नहीं होना है, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है, आपकी महिमा करना है, आपको की आराधना करना है, आपके चरणों में दीन होना है। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हर एक भाइयों और बहनों को मिलने पाए। तो हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता कीजिए और छोटी से छोटी बातों को जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, प्रभु यीशु के स्वभाव के विरुद्ध है, हम पर प्रकट कीजिए, ताकि उन सब चीज़ों से भी हम छुटकारा प्राप्त करने पाएं। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, आपके पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में और महिमा के गीतों को गाने में। और इसलिए प्रभु जी, हर एक के हृदय के अंदर आपका वचन कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं, जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को धीरज के साथ सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल करें। एक बार फिर से आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबों को जय मसीह कहता हूं।